नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक हादसा देश को गहरे जख्म दे गया। नियति ने क्रूर अन्याय किया है। एक हादसे ने देश के जांबाज जनरल और उनकी पत्नी को छीन लिया। दिल्ली के बरार स्क्वायर शवदाह गृह में जब जनरल रावत और मधुलिका मैम की दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने उन्हें आखिरी विदाई दी तो भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश को भावुक कर देने वाले इस पल में कोई अपने आंसू रोक नहीं पाया। जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका हमेशा साए की तरह रहीं। उनकी मुस्कान अब हर किसी को कचोट रही है। उनकी अमर प्रेम कहानी हर किसी को झकझोर रही है और हर जानने वाला कहता यही है कि मधुलिका मैम बहुत याद आएंगी। ये देख रहे हैं अलग अलग आपके सामने जो तस्वीरें हैं। बेटियां किस कदर भावुक हो गई थीं वो भी आप देख पा रहे हैं। आखिरी सफर में लगातार साथ रहीं। उन्होंने पीतांबरी भी चढ़ाया। तमाम जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसमें बेटियां वहां पर मौजूद थीं और किस तरीके से उन्होंने मुखाग्नि भी दी है वो तस्वीर भी आपके सामने। मैं आज भी हूं जोगन तेरी, आज भी मुझ में बाकी तू। वाकई सुहागन जी सुहागन मरी, मधुलिका रावत अमर हो गई। मगर एक मलाल है कि वो मुस्कान चली गई। एक मलाल है कि हंसते चेहरे की लाली खो गई। एक मलाल है कि जिंदा दिली की कहानी ढल गई। ये कहानी है मधुलिका रावत की। ये कहानी है सेना के सबसे बड़े अफसर की, वामांगिनी की, जो हर जगह हर फ्रेम में सीडीएस विपिन रावत के साथ मुस्कुराते हुए नजर आती, हर बार अपनी बोली से जवानों का हौसला बढ़ाती। मैं बड़े प्रसन्नता और गर्व के साथ आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे शहीदों के लिए एक रन फॉर सिक्योरिटी मैराथन आयोजित किया गया है। रन फॉर सिक्योरिटी मैराथन युवा पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगा और साथ ही स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वालों को और सभी मौजूदा लोगों को बधाई देती हूं और भरोसा दिलाना चाहूँगी कि हमारे भारतीय सैनिक सदा ही बहादुरी और जज्बे के साथ लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कुछ ऐसी थी मधुलिका रावत, कुछ ऐसा सोचती, कुछ ऐसे भलाई के काम करती। वो एक सैनिक की पत्नी थी और शहीदों की पत्नियों के लिए काम किया करती थी। मगर अब एक कहानी अधूरी रह गई, एक ख्वाब मिट गया, एक गीत मौन हो गया, एक लौ बुझ गई। शहादत के कर्ज को भूख और भय से मुक्त करने वाली मधुलिका मैडम चली गई। सीडीएस विपिन रावत के साथ चलते चलते हर बार की तरह वो दिन भी सामान्य था। कुछ ऐसे ही हवा में बातें करने वाला हेलीकॉप्टर और कुछ ऐसे ही विपिन रावत के साथ मधुलिका रावत की जोड़ी। हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के किन्नूर से उड़ा, लेकिन इस बार जमीन पर सही सलामत वापस न उतरा। और इस धमाके के साथ सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगने वाली मधुलिका रावत अपने पति के साथ मादरे वतन की माटी में मिल गई।
मधुलिका रावत मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली थी। ग्वालियर के सिंधिया गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की थी। मधुलिका रावत के पिता कुंवर मृगेंग सिंह राजनेता थे। एमपी के रीवा घराने से ताल्लुक रखती थी मधुलिका रावत। सीडीएस विपिन रावत की शादी साल 1986 में हुई। मधुलिका रावत की मुस्कान ही उनकी पहचान थी। वो आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन यानी आवा की अध्यक्ष रही। फिलहाल वो DWWA यानी डिफेंस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। वो शहीदों की पत्नियों के लिए, उनके बच्चों के लिए लगातार काम किया करती थी। और ज्यादा पुरानी बात नहीं, और ये तस्वीरें भी ज्यादा पुरानी नहीं, जब वो सीडीएस विपिन रावत के साथ शहीदों की पत्नियों के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। सेना के जवान उन्हें मधुलिका मैम कहकर पुकारते थे। उनकी मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उनका हंसता चेहरा आज भी हर किसी को याद आ रहा है। आंखों के समंदर में आंसुओं का सैलाब ला रहा है। पहले बात तो यह है कि बहुत दुख की बात है कि इस तरीके से मैं अपने फ्रेंड के साथ बारे में बता रही हूँ आपको, लेकिन जो अच्छी बातें हैं याद आ रही हैं मधुलिका की। बहुत दुख, वेरी डेवस्टेटेड। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स आई हैव हैड। शी वाज अ लविंग, humble, very helpful person. I don't want to speak more. Thank you. सालों तक उनके साथ में आप लोग कब से 20-21 साल की दोस्ती थी। हमारे बच्चे भी एक साथ बड़े हुए हैं। It's a big loss for us. उनके बच्चे, 2 बेटियां जो हैं हमारे बच्चों के एज की हैं, तो हमें तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बहुत फिक्र है, बहुत पलकों पर आंसुओं का पहरा है। दर्द वाकई बहुत गहरा है, क्योंकि मधुलिका रावत की पहचान सिर्फ सीडीएस विपिन रावत की पत्नी तक सीमित नहीं थी। वो खुद भी बहुत सामाजिक थी, बेबाकी से बोलती और बेबाकी से काम किया करती थी। Good afternoon, everybody. Here's wishing all the lady drivers all the very best for their 2-day rally, and especially to my Army and Air Force team, and all the best. और यही वो बातें हैं, यही वो अप्रतिम मुस्कान है जो वादों के तहखाने को वक्त बेवक्त झंझोड़ा करेगी। क्योंकि शहीदों के लिए उन्होंने जो किया, उनकी पत्नियों और बच्चों का ख्याल जैसे रखा, वो हमेशा याद किया जाएगा। आर्मी वेलफेयर वाइफ एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर मधुलिका रावत ने इसी साल मार्च महीने में यानी 8 मार्च महिला दिवस वाले दिन सेना जल को भी लॉन्च किया। इस सेना जल को लॉन्च करने का मकसद साफ था कि देश में जो लोग बोतल बंद पानी खरीदते हैं उनको सेना जल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, और इस सेना जल को बेचकर जो पैसे की कमाई हो वो शहीदों के परिवारों के बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सके। सोचिए जरा कितनी दूर की सोचती थी वो। सोचिए जरा कितने भलाई के काम किया करती थी वो। और ये सोचकर तो कलेजा ही फट जाता है, रुआ कलप जाता है कि नियति के एक क्रूर अन्याय ने न सिर्फ दोनों की जोड़ी को हमेशा के लिए छीन लिया, बल्कि 2 बेटियों को भी अनाथ कर दिया। बेटियों के सिर से माता और पिता दोनों का साया एक झटके में उठ गया, मानो संसार का सारा सुख उनसे रूठ गया। मगर सीडीएस विपिन रावत के साथ मधुलिका रावत भी अमर हो गई। और इसे मनोज मुंतशिर के शब्दों में कहें तो तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने, न मस्जिदों ने हिस्सा किया है कभी तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा होता है ज़मीन हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। शाम करीब 5 बजे बेटियों ने दिल्ली के परार स्क्वायर पर पिता माता को मुखाग्नि दी। दूसरी तस्वीर आज सुबह की है, जब आम और खास ने जनरल साहब के अंतिम दर्शन किए। दोपहर को दिल्ली में 12 किलोमीटर की अंतिम यात्रा निकली तो लोगों ने फूलों की बारिश करके विदाई दी। कल रात पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी और उससे पहले
कल दोपहर को जब पार्थिव शरीर वेलिंगटन से निकला तो तमिलनाडु के नेताओं ने अंतिम प्रणाम करके विदाई दी। देश ने अपना रक्षा प्रमुख खोया है और दो बेटियों ने अपने माता पिता। भारत माता के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत को आखिरी विदाई दी गई तो पूरे देश में गम का सैलाब उमड़ पड़ा। रणभूमि में जौहर दिखाने वाले शूरवीर की दोनों बेटियों ने अपने निजी गम के आंसुओं को भुलाकर राष्ट्र रक्षक को पूरे रीति रिवाज से आखिरी विदाई दी। दिल्ली के बरार स्क्वायर में अंतिम विदाई दी जा रही थी तो उनकी दोनों बेटियों ने आखिरी विदाई के हर फर्ज को पूरा किया। खुद तो नहीं रोई लेकिन पूरे देश को रुला दिया। बहादुर बेटियों के साथ आज पूरा देश खड़ा है। बेटियां बड़ी बहादुर मैं कह सकता हूँ, बहुत बहादुर बेटियां हैं। शूरवीर योद्धा की बहादुर बेटियां ही तो ऐसा हौसला रख सकती हैं। बेटियां पिता की शान होती हैं और पिता बेटियों की जान होता है। लेकिन पिता की अंतिम यात्रा में खुद को संभाले रखने की शक्ति जनरल रावत की बेटियों ने दिखाई है। बिपिन रावत का शव जब उनके आधिकारिक आवास से दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर के लिए निकला था तो पूरे रास्ते के दोनों किनारों पर शहादत को आखिरी सलाम करने वालों की भारी भीड़ मौजूद थी। बारह किलोमीटर का सफर था और बिपिन रावत के पार्थिव शरीर के पीछे हाथों में तिरंगा लिए लोग दौड़ रहे थे। अंतिम विदाई कुछ इस तरीके से हो रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ काफिला ये निकल रहा है जिसमें कि तीनों सेनाओं की टुकड़ी है। थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों सेना के जवान हैं। सबसे आगे मोटरसाइकिल पर पायलट जीप के पीछे तीनों सेनाओं के जवान चल रहे हैं और ये फूलों से सजा हुआ ये ट्रक जिसमें कि बिपिन रावत जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और इस पार्थिव शरीर पर आप देख सकते हैं कि लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल रख रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। और मैं कहूंगा निखिल आप दिखाएं ये तस्वीर, ये देखिए और वाकई ये श्रद्धा की जगह है भी। लोग अपने शीश को झुका रहे हैं, छू करके विदाई दे रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और शायद शुक्रिया कह रहे हैं जनरल को, उन्होंने देश की सेवा की। बरार स्क्वायर में आम लोगों को आने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ सैनिक ही भीतर आ सकते थे। बावजूद इसके भारत मां के जांबाज सिपाही की अंतिम विदाई में शमशान भूमि के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा था। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का शव जब बरार स्क्वायर के भीतर पहुंचा तो दोनों बेटियां एक साथ बैठी हुई थीं। आसपास परिवार के लोग मौजूद थे लेकिन दोनों बेटियां एक टक अपने माता पिता को देखी जा रही थीं। बिपिन रावत की बड़ी बेटी का नाम कृतिका है, जिनकी शादी हो चुकी है। वो मुंबई में रहती हैं, जबकि छोटी बेटी दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। निश्चित तौर पर दोनों बहनों के लिए जिंदगी में इससे क्रूर पल नहीं हो सकता है। इससे निर्दयी भला क्या हो सकता है कि जब सिर से माता पिता दोनों का साया यूं हट जाए। बेचारी दोनों बेटियां अकेली हो गई, अनाथ हो गई। सबसे बुरा तो यही बात हुई है कि अब बेटियों के पास ना तो माँ रह गई है ना तो बाप रह गए हैं।
और वो जो छत्र छाया होती है फादर एंड मदर की, वो चली गई है। तो ये बहुत दुखद बात है उनके लिए। तो एकदम शौक है कि उनके माँ बाप चल बसे। कैसे गए, क्यों गए, क्या हुआ, ये सब तो अभी वो लोग सोच नहीं पा रहे हैं। और बाद में ये सब सवाल आते हैं। अभी तो उनको इतना दुख है कि और वो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं अंदर। कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिपिन रावत को आखिरी सलामी दी। और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों बेटियों ने ही माता पिता की अंतिम क्रिया से जुड़े सारे अनुष्ठान किए। इसके बाद बड़ी बेटी ने हाथ में मटका लेकर माता पिता के पार्थिव शरीर की परिक्रमा शुरू की और छोटी बेटी ने बड़ी बहन के कंधे पर हाथ रखकर साथ दिया। इसके बाद सेना के जवानों ने बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर उठाए और मुखाग्नि वाले स्थान की तरफ ले गए। बिपिन रावत के ताबूत में जो तिरंगा लिपटा हुआ था उसे उठाया गया और तिरंगा परिवार को सौंपा गया। बरार स्क्वायर के भीतर जनरल की आखिरी यात्रा हो रही थी और बाहर लहराते तिरंगे के साथ जनरल बिपिन रावत अमर रहें के नारे लगाए जा रहे थे। मुखाग्नि देने की घड़ी आ गई थी और दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थीं, मानो कह रही हों कि अब हम एक दूसरे की ताकत हैं। इसके बाद दोनों बेटियों ने मां के पार्थिव शरीर पर साड़ी रखी, ब्लाउज रखा। ये सुहागन के श्रृंगार का सामान है। कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि जब मां के शव पर बेटियां राम नामी दुपट्टा चढ़ा रही होंगी, उस घड़ी उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। दूसरी तरफ जनरल रावत का शव मौजूद था। उन्हें भी राम नामी दुपट्टा पहनाया गया और पति पत्नी दोनों को एक ही चिता पर रखा गया। पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार की पूजा हुई। चंदन की लकड़ियां भी रखी गईं, ऊपर से घी डाला गया। दोनों बेटियों ने माता पिता की चिता को मुखाग्नि दी। चिता को मुखाग्नि के वक्त जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला सैनिक ही साहसी नहीं होता, अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति होता है उसका वो परिवार जो शहादत पर सीना चौड़ा करके फक्र महसूस करने का हौसला रखता है। एक पत्नी मांग का सिंदूर देकर भी कहती है कि शहीद पति को मुस्कुराते हुए अंतिम विदाई देनी है। एक बेटी जो पिता को खोने के बाद भी ये कहने की ताकत रखती है कि वो हमेशा मेरे पास रहेंगे। ये कहानी ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर की है, जो बिपिन रावत के साथ उनके हेलीकॉप्टर में ही मौजूद थे। बड़ा दुख होता है कि लगता है कि ईश्वर उनके साथ फिर नहीं रहे। We must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सैनिक की पत्नी होने के मायने क्या होते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। वो पत्नी जो अपना सारा दुख सीने में समेटे हुए है, वो पत्नी जो जानती है और महसूस करती है
कि शहीदों की अंतिम विदाई में आंसू नहीं बहाते। वो पत्नी जो पूरे हिंदुस्तान से कह रही है कि ब्रिगेडियर लीडर के शौर्य को हंसते हुए सलामी देनी है। गर्व से ज्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। ही वाज अ वेरी गुड फादर। माय चाइल्ड विल रियली मिस हिम, सो इट्स अ बिग लॉस। सामने पिता का शव मौजूद है और सामने नीले रंग का दुपट्टा ओढ़े खड़ी ये ब्रिगेडियर लीडर की बेटी आशना है, जो 17 साल की होने वाली है, जिसकी छोटी सी उम्र में जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खाली हो गया है। लेकिन आशना ने अपना आसमान खोने के बाद भी मजबूती से उम्मीद का दामन पकड़ रखा है। अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा, जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम। ये हिम्मत, ये ताकत, फौलाद जैसा ये जिगर, इसकी मिसाल देश के लिए सेवा करने वाले सैनिक के परिवार में ही मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आंखों के आगे एक पिता और एक पति का शव देखकर इनका दिल छलनी नहीं होता, लेकिन ये गम के आगे घुटने टेकने से इनकार कर देते हैं। मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। कल्पना कीजिए, जिस बच्ची को 5 साल की उम्र में इस बात का एहसास हो गया था कि उसके पापा उसकी हर बात मानते हैं। जो बच्ची अपने पिता के लिए परी की तरह थी, अचानक उस पिता के ना होने का ख्याल कितना क्रूर और कितना बेरहम होता होगा। कल जब ब्रिगेडियर लीडर का शव तमिलनाडु से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा था, तब मानो बेटी ने पिता के शव को चूम कर कहा था कि इस तरह से तो नहीं जाना था। आज जब ब्रिगेडियर एलएस लीडर की अंतिम विदाई के वक्त उनकी पत्नी गीतिका के हाथ में तिरंगा और उनकी तस्वीर सौंपी जा रही थी, तो ऐसा लगा कि जिंदगी इन्हीं हाथों में सिमट आई हो। दिल को झकझोर कर रख देने वाला बेहद भावुक पल था। तस्वीरें उतनी साफ नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसे दिखा रहे हैं, क्योंकि शहीद की पत्नी के तमाम एहसास इसमें सिमटे हुए हैं। बिखरती माँ को देखकर बेटी आशना उनका गाल छूकर हौसला देती है। पास में खड़े सज्जन गीतिका से तिरंगा और तस्वीर लेना चाहते हैं, लेकिन गीतिका मना कर देती हैं। मना क्यों कर देती हैं? इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि शब्द इस भावना को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी गीतिका पेशे से शिक्षिका हैं। ब्रिगेडियर लीडर को बेहद करीब से जानने वाले उनके सीनियर और रिटायर्ड अधिकारी घनश्याम कटोच कहते हैं कि पूरा परिवार ऐसा था जैसा कि लोग सपनों में होने की कल्पना करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ और आइडियल कपल, जैसे आप सोच सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं, वैसे कपल थे। उनकी एक बेटी है आशना, शी इज अ प्रोलिफिक राइटर। अभी उन्होंने अपनी एक बुक रिलीज की है, अभी 12th में पढ़ती हैं वो, और अभी 15 दिन पहले उन्होंने एक पोइट्री की बुक रिलीज की है। तो तीनों एज ए फैमिली दे वर वेरी गुड आइडियलिस्टिक। स्क्रीन पर 15 दिन पहले की वही तस्वीरें मौजूद हैं, जब ब्रिगेडियर लीडर की बेटी आशना की किताब रिलीज हुई थी। मौके पर पुदुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी मौजूद थी, जिन्होंने इस उम्र में आशना की रचनात्मकता की तारीफ करते हुए ये वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था। आशना ने बुक रिलीज के मौके पर क्या कहा था, सुनिए। I'd like to thank my parents, even though they told me don't mention us, but thank you mom and dad. This book is more you than it is me. 16 साल की उम्र में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली आशना ने इन सर्च ऑफ टाइटल के नाम से किताब लिखी है। अंतिम क्रिया के वक्त माँ और बेटी ने फूल चढ़ाए। मुखाग्नि देते वक्त आशना मौजूद थी और बेटे का फर्ज निभा रही थी। आशना, जिसे पता है कि आने वाली पूरी जिंदगी उसे 17 सालों में पिता के साथ बिताई हर याद को अपने साथ रखना है, और अब वो याद उसे आगे बढ़ने का हौसला देगी। I am happy he didn't have to suffer. It's a national loss. My father, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे।
अपने दोस्तों के बीच ब्रिगेडियर टोनी के नाम से जाने जाते थे। मेधावी लिड्डर ने पहली बार में एनडीए की परीक्षा पास कर ली थी। लिड्डर अपने व्यवहार और काम दोनों के लिए जाने जाते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे, चाहे वो जवान हो चाहे सबसे उच्च कोटि के अफसर हो, उनका चाल चलन व्यवहार सबके साथ बिल्कुल बहुत अच्छा था। बड़ी उन्होंने कामयाबी पाई थी ऑपरेशन में भी और अपने कैरियर में भी। और उन्होंने कजाकिस्तान में वो डिफेंस अटैची रहे हैं। सोपोर में उनको गोली लगी थी, उसके बाद वो ठीक हुए थे। और उसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स किया है। ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के लिए रक्षा सलाहकार का काम कर रहे थे। बहुत जल्द वो मेजर बनने वाले थे। देश की सेवा के लिए ब्रिगेडियर लिड्डर को सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका था। साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंचे। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार वालों से मिले, उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आए। सीएम ने विंग कमांडर के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान भी किया। सीएम ने कहा उनके नाम का एक स्मारक बनेगा और एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी सिंह चौहान के पिताजी से मुलाकात की है, परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की है। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो, शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।